हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल स्टार स्मार्ट एजुकेशन। तो दोस्तों, अभी हमने हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके की सीरीज स्टार्ट की है। उसमें हमने सबसे पहले मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ लिया है और हम अब सेकंड डिस्ट्रिक्ट चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें मेरी वीडियोस पे और लाइक करना ना भूलें। और जो भी आपको मेरी वीडियोस में कमी दिखती है उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो सबसे पहले चंबा ज़िले का गठन कब हुआ था? चंबा ज़िले का गठन 15 अप्रैल 1948 में हुआ था। और मंडी डिस्ट्रिक्ट जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, उसका गठन भी कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948 में ही हुआ था। और मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि 15 अप्रैल को किस डे से मनाया जाता है, तो मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया था हिमाचल डे। तो क्या आंसर होगा इसका? हिमाचल डे। जिला मुख्यालय कहाँ है चंबा का? चंबा में ही है। और साक्षरता दर कितनी है? 73.19% 2011 की जनगणना के अनुसार है। और क्षेत्रफल कितना है इसका? 6528 वर्ग किलोमीटर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी मैप से रिलेटेड चीज़ें आती हैं तो आपके पास मैप अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये चंबा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश का मैप है हमारे पास। तो चंबा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के मैप में कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में है। कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में है। आगे, उत्तर और पश्चिम में, चंबा के उत्तर और पश्चिम में कौन सा राज्य है हमारे पास? जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। और पूर्व में देखिए, ये चंबा है, उत्तर और पश्चिम में आ गया हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। और हमारे पूर्व में कौन सा आया? पूर्वी साइड लाहौल स्पीति। कौन सा आया? लाहौल स्पीति। और दक्षिण में किसकी सीमाएं इसको टच करती हैं? दक्षिण में आया हमारी कांगड़ा की सीमाएं। देखिए, कांगड़ा की सीमाएं चंबा डिस्ट्रिक्ट को क्या कर रही हैं? टच कर रही हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो दो इसकी विशेष पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हाथीधार पर्वत श्रृंखला और पांगी श्रृंखला, ठीक है। पांगी श्रृंखला को आजकल किस नाम से जाना जाता है? पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हाथीधार जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन से दो राज्यों की सीमाएं बनाती हैं? कौन सी दो राज्यों की सीमाएं और सीमाओं को मिलाकर हाथीधार पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और जो जरूरी दरें हैं इसके वो कौन से हैं? जालसू दरा हो गया, साच हो गया, कुगती हो गया, पौडरी हो गया, बसोदिन हो गया। तो ये आपको लर्न होनी चाहिए। कौन कौन से? जालसू, साच, कुगती, पौडरी, बसोदिन। ओके। अब नदियों के बारे में बात की जाए तो नदियों के बारे में तो मैंने आपको फर्स्ट जब मैंने चैनल स्टार्ट किया उसमें सबसे पहली वीडियो मैंने नदियों के ऊपर ही बनाई है। पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उसका विस्तार पूर्वक आपको बता दिया है कि कौन सी नदी किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है और कौन सी नदी किस डिस्ट्रिक्ट से होकर किस डिस्ट्रिक्ट में जाती है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। तो इसकी बात की जाए चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी नदियां हैं, तो चिनाब नदी है। और चिनाब नदी कहाँ से आती है? चिनाब नदी थिरोट से चंबा में प्रवेश करती है। कहाँ से? थिरोट से, ब्रह्मंज नामक एक जगह है वहाँ से। और रावी नदी कांगड़ा से चंबा में प्रवेश करती है। कहाँ से? ये कांगड़ा है, यहाँ से कांगड़ा से रावी नदी आती है। रावी नदी कहाँ से उद्गम स्थान है इसका? कांगड़ा के बड़ा भंगाल से। तो यहाँ से आती है और चंबा को चले जाती है। और साल नदी चंबा के पास रावी से मिलती है। साल नदी है चंबा में जो रावी नदी के साथ मिलती है, ठीक है। आगे बात की जाए घाटियाँ की, तो विशेष इसकी घाटियाँ रावी घाटी है, चिनाब घाटी है,
जो कि नदियों के साथ में पाई जाती हैं और उपजाऊ होती हैं। दो और हैं हमारे पास, भटियात घाटी और सिंगुता चंबा की सबसे उपजाऊ घाटी है। सबसे उपजाऊ घाटी है हमारी भटियात घाटी और सिंगुता। ठीक है। अब झीलों की बात की जाए तो मणिमहेश, ये तो तीर्थस्थल आपने सुना भी होगा, ट्रैकिंग यहाँ के लिए चलती हैं, तो इसके बारे में आपने सुना ही होगा। वहाँ पे मणिमहेश होगी, गारसर हो गया, खजियार। खजियार को किस नाम से जाना जाता है? मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है। महाकाली लांबा। ठीक है। अब मेलों की बात की जाए तो मिंजर मेला, और मिंजर मेला हमारे पास, देखिए मैंने शिवरात्रि मेले की बात की थी, तो शिवरात्रि मंडी की शिवरात्रि भी क्या है? इंटरनेशनल फेयर है। वैसे मिंजर मेला भी क्या है? इंटरनेशनल फेयर है। मिंजर का अर्थ क्या होता है? मिंजर का अर्थ होता है मक्की का सीटा। ठीक है। चौगान मैदान में ये लगता है, चंबा में ही हमारे पास चौगान मैदान है, वहाँ पे ये लगता है। और कौन से महीने में लगता है? अगस्त माह में ये लगता है। आगे है हमारे पास सुई मेला। सुई मेला साहिल वर्मन की पत्नी ने चंबा में पानी की कमी, देखिए जब चंबा में पानी की कमी थी तो साहिल वर्मन, सुई मेले का स्टार्ट किसने किया है? सुई मेले को साहिल वर्मन ने किया है। उन्होंने क्यों किया था स्टार्ट? तो जो साहिल वर्मन जी की पत्नी थी, उन्होंने पानी की कमी को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, और उन्हीं की याद में साहिल वर्मन ने यह मेला चलाया था उस टाइम। और ये कब होता है? अप्रैल में चलता है। अब यात्राएं, जो विशेष यात्रा हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की, फूल यात्रा होगी, जो कि पांगी के किलाड़ में अक्टूबर में लगती है ये यात्रा। ठीक है। भरमौर यात्रा हो गई। भरमौर में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? 84 मंदिर। कौन सा? 84 मंदिर। और ये भरमौर यात्रा कब स्टार्ट होती है? अगस्त में स्टार्ट होती है। उस टाइम यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। मणिमहेश यात्रा, जो कि मैंने आपको बताया कि ट्रैकिंग प्लेस है, तो यहाँ पे अगस्त और सितंबर में ये स्टार्ट हो जाती है मणिमहेश यात्रा। कला, चंबा की रुमाल कला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो रुमाल कला है चंबा की, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। लोक नृत्य कौन से हैं? झांझर और नाटी। तो ये क्वेश्चन आता है, नाटी से तो नहीं आता है पर झांझर से आता है हमारे पास। ये झांझर किसके लोक नृत्य है? तो याद रखना है चंबा का। और गीत, कुंजू चंचलो, रंझू फुलमू और फुक्कू गद्दी। ठीक है। भाषा, चंबियाली बोलते हैं, चुरही पंगवली बोलते हैं, बरमौरी बोलते हैं। तो ये आपको इसमें से, आप चंबा डिस्ट्रिक्ट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एक आधा क्वेश्चन इसमें से आ ही जाएगा। मतलब विशेषकर हमारे हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक क्वेश्चन कवर होता है, तो आपको मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उनमें से वही क्वेश्चन आ ही जाएगा। आपको कहीं और से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके वो कौन कौन से हैं? चंबा डिस्ट्रिक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिससे बाहर आपके पेपर में नहीं आने वाला है। जो भी जेबीटी के कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, एचपी टेट की बात हो जाए, या फिर हमारे कोई भी HPSSC से रिलेटेड कोई भी टेस्ट है, HP पुलिस का हो गया, उसमें इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? तो चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? हमारे मेरू वर्मन ने की थी। और चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? साहिल वर्मन ने की थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हम किसी जैसे जीके का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने क्या करना है? लाइन वाइज क्वेश्चन को पिक करना है, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हो, वैसे हमने क्वेश्चन पिक करने हैं। जैसे हम साइंस में होते हैं, साइंस के बारे में पढ़ते हैं हम, साइंस में कोई भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम एटम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में मैंने वीडियो डाली है, तो एटम पढ़ते हैं हम, फिर क्या करते हैं हम? एटम के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर एटम मॉडल, एटॉमिक मॉडल जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही हमने जीके को भी लाइन वाइज स्टार्ट करना है, जो कि क्वेश्चन कोरिलेट करें एक दूसरे के साथ। जैसे ये है, चंबा रियासत की स्थापना मेरू वर्मन ने कर दी, और जब चंबा शहर की स्थापना हुई तो किसने की? साहिल वर्मन ने की। चंबा के किस राजा ने सबसे पहले वर्मन शब्द का प्रयोग किया? देखिए चंबा के जो भी राजा हुए उनके साथ वर्मन सरनेम लगा हुआ होता है। तो किसने स्टार्ट किया था ये? आदित्य ने। किसने? आदित्य ने।
प्राचीन काल में चंबा रियासत का मुख्यालय कहाँ था? ब्रह्मपुर में था। कहाँ था? ब्रह्मपुर में था। ब्रह्मपुर से वो चंबा को किसने बदल दिया? साहिल वर्मन ने। देखिए ये हुए ना कोरिलेट एक दूसरे के साथ। पहले हमें लग गया पता कि प्राचीन काल में चंबा रियासत का मुख्यालय ब्रह्मपुर था, फिर वो चेंज किसने किया उसके बारे में पढ़ लिया हमने। किसने किया? साहिल वर्मन ने किया। चंबा सेवक संघ की स्थापना किसने की? किसने की? सेवक संघ की स्थापना कब हुई? कब हुई? तो कब हुई थी? 1936 में एक संघ बना था जिसमें उन्होंने मीटिंग बुलाई और उसमें उन्होंने बताया कि चंबा सेवक संघ की हम स्थापना करेंगे। और वो कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी। किसी एक विशेष व्यक्ति ने ये नहीं की थी, बैठक बैठी थी, उसी में ये डिसीजन लिया गया था। हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध वह शहद की घाटी कहा जाता है? दूध वह शहद की घाटी किसे? चंबा को। और जो रंगमहल किस जिले में है? रंगमहल के बारे में आपने बहुत सुना होगा, तो ये किस जिले में है? चंबा में ही है ये भी। और फिर रंगमहल से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। रंगमहल का निर्माण किसने करवाया था? उमेद सिंह ने। किसने करवाया था? उमेद सिंह ने करवाया था। तो ऐसे ही हमने कोरिलेट करने का क्वेश्चन, तो ही हमें जीके याद रहती है, ऐसे हमें याद नहीं रहेगी। अगर हम पढ़ेंगे चंबा रियासत की स्थापना किसने की, फिर हम चल गए कि रंगमहल किस जिले में है, तो ऐसे कोरिलेट नहीं हो रहे ना क्वेश्चन, तो हम भूल जाते हैं। फिर हाथीदह किन जिलों की सीमा बनाती है? ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो किन जिलों की सीमाएं बनाती है? कांगड़ा और चंबा की। मिंजर मेले में किस देवता की पूजा की जाती है? मिंजर जो मेला है, जो मैंने आपको पीछे बताया, ये क्या है? इंटरनेशनल फेयर है। तो इस मेले में किस देवता की पूजा की जाती है? वरुण देवता की। इसकी वरुण देवता की। किस मेले में नदी देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसों की बलि दी जाती है? तो किस मेले में? मिंजर मेले में। तो देखिए कोरिलेट हो गया यहाँ पे भी क्वेश्चन। मिंजर मेले में किस देवता की पूजा की जाती है? वरुण देवता की। और फिर हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि नदी देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसों की बलि किस मेले में दी जाती है? तो मिंजर मेले में दी जाती है। 84 मंदिर कहाँ पर स्थित है? भरमौर में। भरमौर कहाँ पे है? चंबा में है। तो ये भी मैंने आपको अभी बताया था क्वेश्चन। नेक्स्ट बात की जाए, किस जिले का चप्पल उद्योग प्रसिद्ध है? तो किस जिले का चप्पल उद्योग प्रसिद्ध है? चंबा का। और जो सुई मेला है वो कहाँ पे बनाया जाता है? चंबा में। मैंने बताया था आपको फेयर में कि सुई मेला भी है यहाँ पे बनता है, तो चंबा में। चंद्रकूप झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो झीलों में मैंने बताया था, तो किस जिलों में? चंबा में। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला किस जिले में स्थित है? चंबा में ही ये स्थित है, जिसे हम पहले क्या बोलते थे? पांगी बोलते थे। याद रहना चाहिए, मैंने आपको भी बताया था पीछे कि पांगी को आजकल किस नाम से जाना जाता है? पीर पंजाल। साच, चीनी और छोबिया दर्रा किस जिले में है? चंबा में है। किस जिले में है? चंबा में है। कुक्ति वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये भी चंबा में स्थित है। काला टोप खजियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? काला टोप खजियार। खजियार से ही हमें पता लग रहा है खजियार कहाँ पे है? चंबा में है, तो चंबा में ही होगा ना काला टोप खजियार। तो ये भी चंबा में। चंबा जिले का शक्ति देवी मंदिर किसने बनाया था? तो शक्ति देवी मंदिर किसने बनाया था? मेरू बर्मन ने बनवाया था। चंबा में चिनाब नदी कहाँ प्रवेश करती है? भुजिंड में प्रवेश करती है। और जो भूरी सिंह संग्रहालय है वो कहाँ पे है? चंबा में है। सबसे पुराना संग्रहालय है, म्यूजियम है। हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? खजियार। ये भी मैंने आपको पहले बताया था। तो ऐसे ही हमें जो चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है टेस्ट में देखने को मिलते हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? चंबा ही है। कौन सा है? चंबा ही है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करो और ध्यान से देखा करो, एक एक क्वेश्चन आप भी नोट करो। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं।